ये का डबल। तो गाइस सीजन 26 से एक का डबल होने वाला है। यहाँ पे अमेजोन जो है वो हमारे ऑनलाइन रामू काका की दुकान है, जहाँ पे हमको बहुत सारे डिस्काउंट के साथ साथ बहुत बार उधार भी देखने को मिल जाता है। EMI की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ चाचा थोड़े भुलक्कड़ भी हैं, जो कभी कभी 60,000 रुपये का ऐसी 5,000 रुपये में दे जाते हैं। मजाक नहीं है, यहाँ पे आपको 26 से 27 तक अमेजोन का प्राइम डे सेल देखने को मिलेगा, जिसको अमेजोन प्राइम डे सेल पुकार रहा है। बेसिकली 2021 में ये बेसिकली एक साल में एक ही बार आता है, जैसे बिग बिलियन डे सेल आते हैं ना, वैसे एक बार ही आता है। और डेफिनेटली इस पर आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ऐसे नाम का नहीं है कि हाँ आपको रियल प्राइस कट करके थोड़ी सी कम करके लिख देंगे। डेफिनेटली बहुत सारा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट और डेबिट कार्ड है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंट मतलब तुरंत, ऐसे नहीं है कि बाद में कैशबैक मिलता रहे। जैसे आप कार्ड लगाओगे तो आपको परचेज के ऊपर 10% मिल जाने वाला है, तो ये एक अच्छी चीज़ बन जाती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मैं एग्जैक्ट जो प्राइसिंग होगी सेल्स में वो आपको अभी बता दूंगा, जिससे आप मतलब वो स्मार्टफोन या उसके इर्द गिर्द कोई स्मार्टफोन लेने जा रहे थे ना, तो आप 26 से 27 के बीच में खरीदना, पहले मत खरीदो। आपकी बहुत सारी बचत होने वाली है यहाँ पे, एक का डबल वाली। तो डेफिनेटली वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करना है शेयर, और उसके बाद अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ कि जो भी स्मार्टफोन ब्रांड आपको पसंद है ना, उसके जितने स्मार्टफोन्स पे अलग अलग डील्स होगी ना, वो आपको एक ही बार में बता दूंगा, जिससे पूरे वीडियो में आपको ऐसे झांकता हुआ नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आपका पसंदीदा जो भी ब्रांड हो वहाँ से आप सीधा पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं OnePlus को। OnePlus Nord CE 5G रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इस पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा और 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है वो है ही, लेकिन इसको मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। ये स्मार्टफोन इतना अच्छा नहीं है। जिनका बजट बहुत ही कम हो और OnePlus उनको पसंद है तो अलग चीज़ है, अदरवाइज ये वर्थ नहीं होगा। उसके बाद OnePlus 9R पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये 40,000 के नीचे एक बेस डील था 9 सीरीज़ में, OnePlus 9 सीरीज़ में, लेकिन उसके बाद भी आपको और ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपको हो सकता है कि 38,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाए, जो इसके लिए बिल्कुल बेस्ट होगी। और उसके बाद OnePlus Nord 2। अब आप वो बोलोगे कि OnePlus Nord 2 जो लॉन्च ही नहीं हुआ है भाई। OnePlus Nord 2 यहाँ पे 22 को लॉन्च होने वाला है और इसकी जो फर्स्ट सेल होगी वो लग रहा है कि 26 से होने वाली है, जहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़े से डिस्काउंट, हालांकि ये बिल्कुल नया नवेला स्मार्टफोन है, फिर भी आपको अगर इस सेल में देखने को मिल रहा है तो फेस्ट में आपको बहुत कुछ डिस्काउंट हो सकता है कि OnePlus प्रोवाइड करा दे। तो अगर OnePlus के स्मार्टफोन्स में आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप 2627 का वेट कर सकते हो। और OnePlus के बाद सीधा चलते हैं Xiaomi पे, Redmi के जो स्मार्टफोन है, Redmi एक तो Note 10 सीरीज होगी, जिसमें Redmi Note 10 जो है वो हो सकता है कि आपको इसमें 12,000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाए। और ये इस प्राइस रेंज में बिल्कुल बेस्ट फ़ोन है। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है और चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट है, 33 वोट की आई थिंक। तो डेफिनेटली 12,000 रुपये की प्राइस रेंज में ये आपके लिए बहुत ही कातिलाना डील होगा। और उसके बाद Redmi Note 10 Pro Max, ये तो शताब्दी का सबसे बेस्ट फ़ोन है भाई। इस पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगेन हो सकता है कि जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था उतनी ही में ही आपको देखने को मिल जाए। अभी जो प्राइस बढ़ गई है वो कट होके, तो इसके लिए आप वेट कर सकते हो अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हो तो। और उससे ज़्यादा किसी को एंट्री लेवल में फ़ोन चाहिए तो Redmi 9A, ये जो स्मार्टफोन है वो आपको ऑलमोस्ट 6,999 रुपये की प्राइस में देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट अभी 8,000 में देखने को मिलता था। तो इसके लिए आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो अगर आपको एक एंट्री लेवल में फ़ोन चाहिए है तो। और उसके बाद जो Redmi 9 Power है, जो हमको 10,000 से ऊपर अभी 11,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल रहा था, वो अंडर 10,000 की प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। और ये Redmi 9 Power जो है डेफिनेटली बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग फ़ोन है अंडर 10,000 में। तो डेफिनेटली आप इसके लिए वेट कर सकते हो अगर आपका 10,000 रुपीज़ का बजट है तो। उसके बाद जो फ़ोन है वो है MI 10i 5G। अब इसमें भी आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये अंडर 20,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे ग्लास बैक काफ़ी कमाल का इसका कैमरा भी है 108 मेगापिक्सल का। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाती है इसमें IPS LCD 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, और इसी के साथ 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है और अंडर 20,000 में आने वाला है। तो इसके लिए भी वेट करना बनता है यार। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ महंगी मस्तियों की, जहाँ पे iPhone 11 जो है उसके ऊपर हमने ऑलवेज बहुत कमाल के डिस्काउंट देखे हैं जब से iPhone मेड इन इंडिया बनना
स्टार्ट हुआ है और आगे आने वाले टाइम में आप और देखोगे जब जब हमको बहुत सारे आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन पे जब बाहर से आते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से इन पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन इंडिया में बनेंगे तो बहुत सस्ते बनेंगे। तो ये जो फ़ोन है iPhone 11 वो बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था और यहाँ पे ये एक सेल में 45,000 रुपीज़ में आया था और यहाँ भी हो सकता है कि आपको डिस्काउंट्स वगैरह ऐड करने के बाद ये 45,000 में देखने को मिल जाए। तो अगर आप इस A13 बायोनिक चिप और 6.1 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप iPhone 11 के लिए इस 26 का वेट कर सकते हो। और उसके बाद iPhone 12 Pro पे भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर में मतलब आईफोन मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म परचेज है। तो जहाँ पे अगर आप 2 महीने और वेट कर लोगे तो आपको iPhone 13 Pro देखने को मिल जाएगा, जो फार बेटर होगा एज कम्पेयर टू 12 Pro के। और उसके बाद हम सबका चहेता सैमसंग, उसकी बात तो भाई डेफिनेटली बनती है। उसके ऊपर सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M51। अब M51 किसी टाइम के लिए बेस्ट फ़ोन था, लेकिन वो आज के लिए रिकमेंडेड नहीं है। पहली बात तो उसमें 5G नहीं है, 5G वाले तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन स्टिल उसमें इतना कुछ खास नहीं है। वो आपको देखने को मिलेगा अंडर 20,000 के प्राइस रेंज में। तो इस प्राइस रेंज में भी अभी एक चीज़ की होती है ना, एक्सपायरी डेट होती है, तो वो निकल चुका है, इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको M31s पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो थोड़े से कम प्राइस रेंज में आता है, तो इसको आप ले सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ना आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते नहीं हैं सैमसंग की ओर से। तो M31s के साथ आप जा सकते हो। और उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी Note 20। अगर आप सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो Note 20 ओनली आपको 60,000 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा, इनफैक्ट अंडर 60,000 की प्राइस में अगर आप डिस्काउंट लगा देते हो तो अगर आप सैमसंग की S Pen में इसकी क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप 60,000 लगा के Note 20 के साथ जा सकते हो। और उसके बाद अगर किसी को सैमसंग का थोड़ा कम प्राइस रेंज का फ़ोन चाहिए तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 देखने को मिल जाएगा, तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। ये भी एक अच्छी डील हो सकती है इस प्राइस रेंज में, किसी के पास अगर बजट कम है और सैमसंग का फ़ोन लेना है तो। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम iQOO की। अब iQOO का जैसे ही नाम आता है एकदम लेजेंड्स जो गेमर्स है ना उनके ऐसे कान खड़े हो जाते हैं। अब डेफिनेटली भाई जो iQOO 7 लेजेंड है वो आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 888 के साथ अंडर 40,000 के प्राइस में। ऑलरेडी अंडर 40 में मिलता है, लेकिन अगर आप 10% और ऐड कर दोगे, और मुझे लगता है कि जहाँ तक ये डिस्काउंट्स और आएंगे उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट 40 नहीं 35 और 36,000 के प्राइस में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, गेमिंग में इंटरेस्टेड हो, तो iQOO 7 आपके लिए बहुत ही कमाल की डील होगी। और ये 5G 888 मतलब वो सब कुछ लेके आता है जो एक गेमर को चाहिए। और उसके बाद iQOO G3 5G, ये 20,000 के नीचे तो आता ही था और अभी और कमाल की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ 5G के साथ साथ बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। और ये भी कहीं ना कहीं सेमी गेमिंग फ़ोन की एक फील आपको देने वाला है, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो और 26 का वेट कर सकते हो। तो ये इतने सारे ब्रांड्स हैं। अब जहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स छूट भी गए हैं, जिसमें Realme सबसे बड़ी ब्रांड है जो बहुत बड़े एक यूथ को टारगेट करके चलती है। इसके बाद फ्लिपकार्ट पे आपको सेल देखने को मिलेंगे, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल 2021 लगाना जरूरी है। तो ये जो सेल है इसमें भी आपको 25 से लेकर 29 तक ये सेल चलेगा और इसमें ICICI बैंक पे 10% ऑफ देखने को मिलेगा। तो किसी के पास HDFC का नहीं है, ICICI का है और Realme जैसे ब्रांड्स में इंटरेस्टेड है और Redmi के भी आपको बहुत सारे फ़ोन देखने को मिलेंगे फ्लिपकार्ट पे, तो उसके साथ भी आप जाके खरीद सकते हो। 26 को आप कंपेयर कर लेना बैठ के कि हाँ कौन से में बेस्ट देखने को मिल रहा है, किसके पास HDFC का कार्ड है और किसी के पास ICICI बैंक का कार्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। तो बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और उससे पहले हाँ जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप सीधा जाके परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इसी के साथ एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो के लिए।